बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 2 एफएससी पार्ट 1 फिजिक्स का हम कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन स्टडी कर रहे थे। आज उनमें से हमने स्टडी करना है कि यूनिट वेक्टर क्या होते हैं। यूनिट वेक्टर इज़ द वेक्टर विच हैज मैग्नीट्यूड 1 एंड यूज टू डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर। जो आपको वेक्टर दिया हुआ है उसकी डायरेक्शन क्या है ये हमें यूनिट वेक्टर से पता चलेगा। तो जैसे मैंने डिफाइन किया कि ये एक ऐसा वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होता है। अगर मैग्नीट्यूड इसकी 1 से ज़्यादा हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो फिर वो क्या करेगा, किसी वेक्टर की डायरेक्शन को डिस्क्राइब तो कर देगा लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड को इफेक्ट कर देगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास 1a है, एक वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 है, मैग्नीट्यूड 1 है और उसकी डायरेक्शन ईस्ट है। मैं ऐसे कहता हूँ कि इसकी डायरेक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए मैंने ऐसा यूनिट वेक्टर यूज़ किया जिसकी मैग्नीट्यूड 2 आ रही है। तो 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर से मल्टीप्लाई होगा ही। जब आप नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो उससे क्या होगा, मैग्नीट्यूड उसकी डबल हो जाएगी। या 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, मैग्नीट्यूड 3 टाइम हो जाएगी, डायरेक्शन तो डिस्क्राइब हो जाएगी लेकिन मैग्नीट्यूड के ऊपर इफेक्ट आ जाएगा। इसलिए हम कहते हैं इसकी मैग्नीट्यूड क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर विच हैज मैग्नीट्यूड 1 एंड यूज टू डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर। एक वेक्टर को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए क्या चाहिए होता है, ए वेक्टर इज कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। किसी भी वेक्टर को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए उसकी मैग्नीट्यूड चाहिए होती है और डायरेक्शन चाहिए होती है। मैंने यहाँ पर ये जो सिंबल लगाया है ये वेक्टर और इसके अराउंड ये जो पैरेलल लाइंस हैं इसका मतलब है मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। मॉडुलस का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मैग्नीट्यूड जिसे हम न्यूमेरिकल वैल्यू कहा करते थे। किसी भी वेक्टर की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो उसकी क्या कहलाती है, मैग्नीट्यूड या मॉडुलस कहलाता है। किसी भी वेक्टर की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड या इन अदर टर्म मॉडुलस कहा जाता है। और उसको किस तरह से दर्ज करेंगे, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। अगर वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड बतानी है आपको तो ये मॉडुलस इसी तरह से इसके दरमियान में वेक्टर बी को रख दें। अब कुछ स्टूडेंट्स यहाँ से इसको गायब कर देते हैं। ए ये तो खुद ऑलरेडी मैग्नीट्यूड है, स्केलर नंबर है, इसके ऊपर कोई एरो हेड नहीं है, इसको हमने बोल्ड नहीं किया हुआ, तो इसलिए ये सिंगल, ये आपके पास एक स्केलर है तो स्केलर की मैग्नीट्यूड तो कोई भी नहीं होती, वो तो खुद मैग्नीट्यूड है, नंबर है। इसलिए हम यहाँ पर इसको इसके ऊपर एरो हेड डालते हैं, मतलब वेक्टर की मैग्नीट्यूड है जो कि एक स्केलर नंबर आएगा। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए उसकी मैग्नीट्यूड के साथ उसकी डायरेक्शन का जानना जरूरी है। तो यहाँ पर ये जो सिंबल है ए के ऊपर ये हैट, इसके ऊपर कैप डाला हुआ है, ये यूनिट वेक्टर को इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाता है। वेक्टर को जब उसकी मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है, आपके पास यूनिट वेक्टर आ जाता है। इसको ए कैप पढ़ा जाता है या आप इसको ए हैट भी बोल सकते हैं। तो यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर विच हैज मैग्नीट्यूड 1, जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, एंड इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर। किसी भी गिवन वेक्टर की डायरेक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है। आपकी फिजिक्स में नॉर्मली जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं यूनिट वेक्टर्स, वो एक्स एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस के लिए और जी एक्सिस के लिए हैं। इसके अलावा भी 2 जनरल और यूनिट वेक्टर्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। बाकी कॉमन है, अगर हम ए के लिए यूज़ करेंगे तो उसको ए कैप, अगर बी की बात करेंगे तो बी कैप, अगर सी की बात करेंगे तो सी कैप। इसलिए इस तरह से आप उनके यूनिट वेक्टर साइन कर सकते हैं। लेकिन जो स्पेसिफिक हैं, जो मखसूस हैं, जिनको देखते फ़ौरन हमें समझ आ जाती है कि इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, तो वो उनमें से हम 3 तरह के वेक्टर यूज़ करते हैं। एक आपके पास आई कैप है, दूसरा जे कैप है और तीसरा के कैप है। आई कैप कहाँ पर यूज़ होता है, अगर कोई वेक्टर आपका एक्स एक्सिस में हो, उसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ हो, तो किसी वेक्टर को एक्स एक्सिस में डिस्क्राइब करने के लिए आप यूनिट वेक्टर आई कैप यूज करते हैं। जिस वेक्टर के साथ आई कैप लिखा होगा उसका फौरन हम समझ आएंगे कि ये वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस की तरफ डायरेक्टेड है, और जिस वेक्टर के साथ जे कैप लिखा होगा तो हमें फौरन समझ आ जाएगा कि वो वेक्टर किस तरफ डायरेक्टेड है, वाई एक्सिस की तरफ, और के कैप लिखा होगा तो वो किस तरफ डायरेक्टेड होगा, जी एक्सिस की तरफ। हमने इस तरह से कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया था। ये 3 परपेंडिकुलर लाइन जो हैं ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रही हैं। एक्स एक्सिस है इसका,
ये वाई एक्सिस है और ये जी एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर कोई वेक्टर होगा, अगर कोई वेक्टर डायरेक्टेड है एक्स एक्सिस की तरफ तो उसके लिए हम यूनिट वेक्टर कौन सा यूज करेंगे, आई कैप। अगर कोई वाई एक्सिस की तरफ डायरेक्टेड है तो उसके लिए यूनिट वेक्टर कौन सा यूज करेंगे, जे कैप। अगर कोई जी एक्सिस की तरफ डायरेक्टेड है तो उसके लिए हम वेक्टर कौन सा यूज करेंगे, यूनिट वेक्टर यूज करेंगे, के कैप। आप देख सकते हो जिस तरह से ये कोऑर्डिनेट सिस्टम एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, ये कोऑर्डिनेट्स आपस में एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, इसी तरह से आई जे परपेंडिकुलर होगा, जे के पर परपेंडिकुलर होगा, के आई परपेंडिकुलर होगा, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। इनके दरमियान जाहिर बात है एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इसके अलावा हम दो और बहुत ज़्यादा वेक्टर यूज़ करते हैं, उनको भी देखते ही फ़ौरन समझ आती है कि ये कौन सी डायरेक्शन में होगा वेक्टर। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक प्लेन है ऐसे, ये प्लेन है और इसकी नॉर्मल इसके ऊपर जो होगा वो इस तरह से आ जाएगा। ये नॉर्मल वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए आप एन कैप इस्तेमाल करते हैं। एन कैप इंडिकेट करता है नॉर्मल वेक्टर को। अगर आपके पास प्लेन इस तरह से पड़ी हुई है, हॉरिजॉन्टल पड़ी हुई है ऐसे, कोई बुक वगैरह है, तो इसका नॉर्मल किस तरफ होगा, डायरेक्टेड आउटवर्ड ऐसे। और इस नॉर्मल को इंडिकेट करने के लिए हम कौन सा यूनिट वेक्टर यूज करेंगे, एन कैप। इसी तरह से एक पॉइंट है आपके पास ओरिजिन ओ, इससे आपने किसी पॉइंट पी को लोकेट करना है, इसकी डायरेक्शन बताने की ये किधर है। इसकी डायरेक्शन बताने के लिए हम एक वेक्टर यूज करते हैं जो कि ओरिजिन से उस पॉइंट की तरफ होता है, इसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं, जो कि आर है। इस आर पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास यूनिट वेक्टर कौन सा होगा, आर कैप होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेक्टर है और वो वेक्टर है ए, और उसके मैं कुछ कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूँ, उसके कंपोनेंट लिख देता हूँ, आगे चलकर हम इनको स्टडी करेंगे। इसका एक्स कंपोनेंट है, इसके साथ आई कैप लिख देता हूँ। इसका वाई कंपोनेंट है, इसके साथ जे कैप लिख सकता हूँ। इसका जी कंपोनेंट इसके साथ के कैप लिख देता हूँ। तो हमें पता चल गया कि ये वेक्टर डायरेक्टेड है एक्स एक्सिस की तरफ, आई कैप से पता चला इतने यूनिट एक्स एक्सिस की तरफ है, वाई एक्सिस की तरफ इतनी इसकी वैल्यू है, जी एक्सिस की तरफ इतनी इसकी वैल्यू है। तो यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर विच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर एंड हैज मैग्नीट्यूड 1। ये हमारा आज का आर्टिकल था। शुक्रिया।